कि भाजपा का तो नाश हो ही गया, जसपा का नाम लेने वाला भी नहीं बचा। मराठा वीरेंद्र वर्मा, जो मैं स्वयं आपके सामने बोल रहा हूँ, इनके पक्ष में आने जा रहे हैं। धोखा तो है ही, कांग्रेस का भी कैंडिडेट बाहर का है और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भी बाहर का है, दोनों करनाल के तो है नहीं। हर हालत के अंदर मराठा साहब ये चुनाव जीते और मनोहर लाल खट्टर का जो घमंड है, जो बात उन्होंने कही है कि मैं गांव में वोट मांगने नहीं जाऊंगा, गांव का मतदाता इस बात का उनको 100% सबक सिखाएगा। गांव नहीं, गांव और शहर को बांटने वाले व्यक्ति, जो कभी जात पात की राजनीति करने वाले व्यक्ति, इनको अब जो नई पीढ़ी है वो विशेष रूप से सबक देगी। कांग्रेस पार्टी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी तरह से मनोहर लाल खट्टर के साथ मिला हुआ है। ये दोनों मिलकर के रीजनल पार्टियों को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये हुड्डा साहब नहीं चाहते कि भाजपा प्रदेश से सत्ता में बाहर हो और इस पार्लियामेंट के चुनाव में भी भाजपा हाशिए पे है। करनाल से उपचुनाव में भी क्या इनेलो कोई उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि दोनों सीएम, पूर्व सीएम और मौजूदा सीएम दोनों करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। आप निश्चिंत रहो, आपको बढ़िया उम्मीदवार देंगे। बुद्धि राजा कह रहे हैं कि उनको फंसाया गया है, उनके ऊपर इल्जाम, बुद्धि राजा कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया गया है, उन पे इल्जाम लगाया गया है। क्या कर रहे हो बेड़ी, वो मैं लेके चल रहा हूँ, आगे चौटाला परिवार। कौन कहता क्या? जेपी सिंह बोल रहे हैं कि जो चौधरी देवीलाल जी की नीति है वो मैं लेके चल रहा हूँ, ना कि चौटाला परिवार लेके चल रहा है। किसने कही है ये बात? जयप्रकाश का। जयप्रकाश से ये पूछो कि हमने तो आपको सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हमने आपको लोकसभा का चुनाव लड़ाया, एमपी बनाया, मंत्री बनाया, उसके बाद आपने अपनी जबान बहुत दफा खराब करी। अब जब चुनाव का समय आ गया तो फिर उनको याद आ गई चौधरी देवीलाल के परिवार की, चौधरी देवीलाल की नीतियों की। अगर चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास और भरोसा है तो फिर कांग्रेस छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आना चाहिए। दुष्यंत चौटाला की पार्टी को सभी लोग छोड़ के जा रहे हैं। निशान सिंह ने कल कांग्रेस ज्वाइन कर दी और भी बहुत नेता छोड़ रहे हैं। अभी आप इंतजार करो, बहुत कुछ और सामने आएगा आपके। जिन लोगों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को छोड़ दिया वो कभी भी राजनीति में नहीं बने। बीजेपी और जेजेपी को गांव में नहीं जाने दिया जा रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं गांव के लोग। तो फिर आप ये मान के चलो कि भाजपा का तो नाश हो ही गया, जसपा का नाम लेने वाला भी नहीं बचा। सर, कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए विज साहब कह रहे हैं डमी कैंडिडेट है सर, कांग्रेस के कैंडिडेट। और पूरा वर्करों में उत्साह है हमारे, और जो आप देख ही रहे हैं स्वयं भी। और चुनाव ये एक तरफा हो जाएगा, एक सप्ताह 10 दिन के बाद आपको अपने आप ही दिखाई देगा। मुद्दा क्या रहेगा? वोट फॉर लोकल, स्थानीय को वोट दो, बाहरियों को जो अपने घर का रास्ता दिखाओ। धोखा दिया आपको? धोखा तो है ही, कांग्रेस का भी कैंडिडेट बाहर का है और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भी बाहर का है, दोनों करनाल के तो है नहीं। अब स्थानीय और बाहरी का मुद्दा मुख्य रूप से रहेगा, और छोटे शब्दों में कहूँ तो हम कहेंगे वोट फॉर लोकल, बी वोकल फॉर लोकल। रोड बिरादरी समर्थन दे रही है पूरा? सारा पूरा। हैं स्वयं भी, और चुनाव ये एक तरफा हो जाएगा, एक सप्ताह 10 दिन के बाद आपको अपने आप ही दिखाई देगा। मुद्दा क्या रहेगा? वोट फॉर लोकल, स्थानीय को वोट दो, बाहरियों को जो अपने घर का रास्ता दिखाओ। धोखा दिया आपको? धोखा तो है ही, कांग्रेस का भी कैंडिडेट बाहर का है और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भी बाहर का है, दोनों करनाल के तो है नहीं। अब स्थानीय और बाहरी का मुद्दा मुख्य रूप से रहेगा, और छोटे शब्दों में कहूँ तो हम कहेंगे वोट फॉर लोकल, बी वोकल फॉर लोकल। रोड बिरादरी समर्थन दे रही है पूरा? सारा पूरा। देखो, कार्यकर्ताओं का उत्साह साफ बोल रहा है। इस बार के चुनाव परिणाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार के प्रत्याशी मराठा वीरेंद्र वर्मा, जो मैं स्वयं आपके सामने बोल रहा हूँ, इनके पक्ष में आने जा रहे हैं। अब सिर्फ यह है कि वोटों का जीत का अंतर कितना ज़्यादा बढ़े उस बात पे निर्भर करेगा, और हमारा मुख्य मुद्दा एक ही रहेगा, स्थानीय वर्सेस बाहरी का। और हम उसको और छोटा करके यही करेंगे, वोट फॉर लोकल, बी वोकल फॉर लोकल एंड वोट फॉर लोकल। मराठा जी कितने चुनाव लड़ चुके हैं अब तक? मैं तो
गिनती नहीं होती।